नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को सक्षम मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पिछला वाला वीडियो में हम लोग क्या देखे हुए थे। तो हम लोग देखे हुए थे, लास्ट में जो देखे थे वो सिंगलटन सेट के बारे में देखे थे और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में देखे थे। सिंगलटन सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ a = 0 है, 15 है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। जहां पे अगर इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो 2 आएगा, है ना। तो ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। नेक्स्ट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में क्या है कि एक ऐसा सेट जो या तो इम्पटी हो या तो फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करता हो, है ना। कि एक ऐसा सेट जो या तो इम्पटी हो या तो फिर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें हो, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। या तो फिर अगर कि मान लो ऐसा ये कंडीशन फॉलो नहीं करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसे हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए कि नेचुरल नंबर का सेट जो हो जाएगा वो एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा, उसका कुछ पता ही नहीं है कितना है सो। बट अगर बोला जाए कि ए एक सेट है जिसमें इवन नंबर है, कहां तक है ये इवन नंबर, 12 तक है, 2 से शुरू होकर के 12 तक है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो देखो ये यहाँ पे जो है ये डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसका अगर ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 और -6 आएगा एक्स का वैल्यू। जेड बोल रहा है कि वो एक्स बोल रहा है कि वो जेड में बिलोंग्स कर रहा है, मीन्स इंटीजर है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, इसका एलिमेंट जो हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ईच ऑफ द सेट एन जेड क्यू एंड आर, मीन्स ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर और ये रियल नंबर, ये सभी का सभी जो है वो इनफाइनाइट सेट है। डी में दिया कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल इज एन इनफाइनाइट सेट। जो एक सर्कल होता है उस पे जितने भी सारे पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो वो जो है हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का, ठीक है। और यहाँ पे ये नेचुरल नंबर और ये इंटीजर्स, ये दोनों जो हो जाएगा ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो जाएगा। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोगों का है एक सबसेट है, और सबसेट से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे और उससे भी पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग इक्वल सेट्स को देखते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होता है। तो इक्वल सेट्स दो सेट हम लोग सपोज करते हैं कि 2 सेट कोई भी है उसको हम लोग इक्वल कहेंगे अगर इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। कि 2 सेट को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे यदि वो दोनों सेट में जो एलिमेंट हो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, है ना, एग्जैक्टली सेम हो। a = 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पे b एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो है 3, 1, 4, 2, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में सेम है। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो कहीं ना कहीं ये सेट और ये वाला सेट दोनों सेम है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखे हैं, a = b, मीन्स ए जो है वो सेट बी के बराबर है। और अगर कहीं ये बराबर ना होता तो इसको जो हम लोग राइट करते वो ऐसे राइट करते, वो ध्यान रखिएगा, a is not equal to b, ये चीज को ध्यान रखना है। तो इक्वल सेट देख लिए। अब हम लोग जो पीछे में हम लोग पढ़े हुए हैं कुछ टॉपिक्स जो पढ़े हैं, जैसे नल सेट पढ़े थे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़े थे, उससे रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चंस यहाँ पे राइट किए हुए, वो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या उसमें बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, है ना, कि नल सेट इसमें से कौन सा है ना। तो सबसे पहले नल सेट के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो बोला है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो बोला है कि एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो डिविजिबल बाय 2 से हो, तो क्या ये जो है सो नल सेट होगा क्या, ये आपको पता करना, ये आपके लिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो क्या ये जो है ये नल सेट होगा क्या। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, जहां पे 5 से छोटा यहाँ पे x है और यहाँ पे x बड़ा है 7 से। तो एक ऐसा हम लोग x फाइंड करना है, मीन्स एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उसी चीज को आपको बताना है।
फिर है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, कि दो पैरेलल लाइंस हो, ऐसे दो पैरेलल लाइंस हो और ये दोनों पैरेलल लाइंस का कॉमन एक पॉइंट हो। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों कॉमन लाइन का कोई एक पॉइंट जो कॉमन पॉइंट रहे वो पॉसिबल हो सकता है क्या? इसमें कौन कौन सा सेट है? तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा एक भी नंबर नहीं होता है, ऐसा एक भी नंबर नहीं होता है जो ऑड नेचुरल रहे और साथ ही साथ 2 से डिविजिबल हो। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? इम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? इम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? 2। तो इसमें देखिए एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट अगर आ गया तो इसको हम लोग नल सेट नहीं कहेंगे। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और 5 से छोटा है और यहाँ पे x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे मान लो नंबर लाइन पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 5 से छोटा इधर हम लोग के बारे में यहाँ पे बोल रहा है क्या? इधर बात कर रहा है और इस वाले में यहाँ से इधर वाले में बात कर रहा है। तो क्या ऐसा कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है? तो कंडीशन अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एक क्या है? इम्प्टी सेट है। क्या है? इम्प्टी सेट है ना? या तो फिर नल सेट कह सकते हैं। y such that y is a point common to any two parallel line। तो देखिए ये दोनों लाइन का कॉमन में कोई एक पॉइंट हो नहीं सकता है ना। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, इसको कितना भी दूर बढ़ाएंगे और इसको भी कितना दूर बढ़ाएंगे, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। करेगा नहीं तो फिर कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं, और जब कॉमन पॉइंट होगा नहीं तो ये कैसा हो जाएगा? सेट, नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा हो गया। सो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक तो ये हो गया। तो 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर देन 1, है ना? तो ये वाला हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ये वाला, है ना? नेक्स्ट है विच आर फाइनाइट सेट। कौन कौन सा सेट फाइनाइट सेट है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे चलते जा रहे हैं एज सो ऑन। तो ये वाला इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना? द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर के बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे चलते जाए तो लास्ट में कहाँ पे आता है? दिसंबर। तो देखिए ये जो है ये काउंटेबल है, एक तरह से कह सकते हैं नंबर, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इधर देखिए इसके बारे में 1 2 3 डॉट 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 ऐसे सो ऑन गया हुआ, कहाँ तक? 99 99 100 तक गया हुआ। तो ये भी क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। और ये वाला जो है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, या ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये भी जो है मोर देन 1 है इसका आंसर। तो ये आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना। चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट क्या होता है ना? सबसेट बोल रहा है कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लो ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है ना, कि क्या कह रहा नहीं कह रहा, ऐसे तो इजी स्टेटमेंट है बट समझ लो कि नहीं आ रहा समझ में। तो देखो कि सपोज करो कोई एक एलिमेंट है ए, है ना? ये एक सेट है ए, इसमें बिलोंग्स कर रहा है ना? और ये वाला ए जो है और ये वाला ए जो है, ये वाला ए जो है वो सपोज कर लो बी में भी बिलोंग्स कर रहा है ना? ए एक एलिमेंट है और ए एक सेट है ना? तो ये ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, और यही वाला ए यहाँ पे ये बी में भी है ना? बी एक सेट है उसमें भी है। तब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स दैट कि ए का जो एलिमेंट है वो किसमें है? बी में है ना? एक एग्जांपल इसका और हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। सपोज करो ए इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लेते हैं, और बी इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग 1 2 3 5 4 6 7। अब यहाँ पे देखिए ये ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है,
और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 5 4 6 7 है। तो यहाँ पे देखिए ये ए का जो एलिमेंट है वो सारा का सारा इसमें है ना। ए सेट का सारा एलिमेंट सेट बी में है। तब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप लोग समझ गए क्या है सो, कि अगर कहीं कोई एक सेट का सारा एलिमेंट टोटल एलिमेंट है ना, अगर एक दूसरे सेट में अगर लाइज कर रहा है, दूसरे सेट में पाया जा रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट वाला सेट इज सबसेट ऑफ, है ना, फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट, है ना, या अनदर सेट। वही यहाँ पे लिखा है कि अ सेट ए इज अ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, है ना, कि वो बी में भी कंटेन करे, तभी हम लोग कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको जो रीड करेंगे, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल ऐसे है ना, इसको हम लोग कहते हैं सबसेट, है ना, इसको क्या कहते हैं, इज अ सबसेट ऑफ। रीड जो करेंगे, अगर बात किया जाए ये दोनों को रीड क्या करेंगे, तो कहेंगे हम लोग कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको रीड करने का तरीका है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, ये है बिलोंग्स का साइन, है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 11th में। अब अगर कहीं मान लो वो एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो यहाँ पे वो 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, तब अब देखिए इस क्वेश्चन को, a इक्वल टू है 1 2 3 4, अब b में क्या है 1 2 3 5 6 7, तो इसमें तो सारा का सारा एलिमेंट a वाला तो नहीं है। फिर से सुनिए, इस वाले सेट में a का सारा एलिमेंट नहीं है ना, तो जब नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। वही लिखे यहाँ पे कि अगर ऐसा सिंबल रहे, या तो इसको रीड करेंगे क्या कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। वही यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कहीं a का सारा एलिमेंट b में नहीं रहे, अगर a का सारा एलिमेंट b में नहीं रहे, तब हम लोग कहेंगे कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। समझ गए होंगे, है ना। आगे देखिए, अगर कहीं एक सबसेट है a और एक बताया है यहाँ पे कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, है ना, अगर ऐसे कंडीशन है तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक सेट हम लोग लिए हैं a इक्वल टू 1 3 5 और एक सेट लिए हैं b 1 3 5, दो सेट लिए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए का सारा एलिमेंट इसमें है, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं हम, है ना, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट जो है वो बी में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लिख लिए। अब इसको उल्टा समझिए, देखिए बी का सारा एलिमेंट जो है 1 3 5 वो सेट ए में है या नहीं है। फिर से देखिए, बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है कि नहीं है, 1 3 5, तो यहाँ पे भी 1 3 5 है, तो मीन्स बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से, है ना, 1 एंड 2 से, है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और ये चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में भी एलिमेंट है। समझ गए, यहाँ पे जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में भी एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे लिखे ए इक्वल टू बी। अगर ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी आपस में बराबर होगा, है ना। ये हो गया आप लोग का। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, प्रत्येक सेट जो है वो अपने आप का क्या है, एक सबसेट होता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर बात किया जाए यहाँ पे एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 2 4 6 8 इतना है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है वो जरा देखिए। x2 हो सकता है, मान लो एगो सेट है b, तो देखो तो b का सारा एलिमेंट a में है। फिर से सुनो,
बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। वैसे ही अगर मान लो एक सी है 4, तो देखिए सी का सारा एलिमेंट ए में है, इसका मीन्स क्या होगा कि सी एक सबसेट हो गया किसका, ए का। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं डी इक्वल टू 6, इक्वल टू 8, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है राइट कर सकते हैं, ये सभी का सभी क्या है, सबसेट है किसका, सेट ए का। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। और एक और देखिए ऐसे भी हो सकता है, दो दो करके भी हो सकता है, ये दो दो का ले सकते हैं, लेकिन एक और देखिए एफ, एफ हम लोग राइट करते हैं। अब देखिए ऐसे 2 4 6 8, ये जो एक सेट है ये सारा का सारा एलिमेंट सेट ए में पाया गया है। देखिए तो एफ, सेट एफ का सारा एलिमेंट किस में है, सेट ए में है ना। तो हम लोग कह सकते हैं क्या चीज कि एफ इज ए सबसेट ऑफ ए, मींस ये जो सेट ए है वो अपने आप का भी क्या है, सबसेट है। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, है ना, कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। प्रत्येक सेट अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। जैसे ये वाला देखें, है ना, ये वाला लिखे तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसीलिए कहा गया है कि एवरी सेट, है ना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। और एक चीज और यहाँ पे देखिए बोला कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव कैसे है, देखिए मान लो यहाँ पे एगो और सेट है, यहाँ पे कुछ नहीं तो फाइव है, इसका मीन्स क्या हुआ कि इसका जो एलिमेंट है ना, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इसका मीन्स इसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ना। तो ये वाला जो सेट है वो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ है, मीन्स इसका सारा एलिमेंट इसमें है, समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है वो तो इसमें होगा ना, तो इसीलिए बोला गया है कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। अब यहाँ पे एगो एग्जांपल लिखा हुआ है ना, कि अगर a इक्वल टू 1 2 4 7 8 12 28 ये है, और b इक्वल टू 2 7, तो बताइए इसमें क्या कहेंगे हम लोग, b इज अ सबसेट ऑफ a कहेंगे या नहीं कहेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, b इज अ सबसेट ऑफ a, क्यों, क्योंकि b का सारा एलिमेंट किस में है, a में है ना। तो आशा करते हैं ये सबसेट जो टॉपिक है ये आप समझ गए होंगे ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये जो है इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे। अगर कि मान लीजिए a सबसेट b है, तो इसमें a को क्या कहेंगे और b को क्या कहेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ नोट में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। नोट में है कि अगर a और b दो सेट है ना, अगर a और b दो सेट है और अगर a सबसेट b है और साथ ही साथ a इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पे कंडीशन दे रखा हुआ कि अगर a सबसेट b है और साथ ही साथ a इज नॉट इक्वल टू b, मीन्स इक्वल सेट वो नहीं है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो a सेट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, b का, और b क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। जैसे देखो अगर a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग कह सकते हैं कि a इज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना। और साथ ही साथ देखिए एक और कंडीशन है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ का एलिमेंट जो है 1 2 3 है और इसका एलिमेंट जो है 1 2 3 4 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है ना। तब हम लोग कहेंगे ए को कहेंगे हम लोग क्या चीज कहेंगे, सुपर सॉरी प्रॉपर सबसेट। क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसका, बी का, है ना। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का है ना, यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और ये जो बी है, बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट, है ना, सुपर पावर, सुपर सेट, है ना, सुपर सेट। बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा किसका, ए का, कि वो ए का सुपर सेट है बी। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है हम लोग को एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ये 5 है, ये a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया और c इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स दिया, तो एक सेट है ये सब। अब देखिए हम लोग को ये दोनों फिल करना है, ये दोनों फिल करना है, इसमें क्या होगा। अब बताना है हम लोग को कि b जो है
वो एक सेट, सॉरी बी एक, सॉरी फाई जो है वो फाई एक सबसेट होगा या नहीं होगा बी का, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जो फाई होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है ना, कि फाई इज एवरी सबसेट ऑफ अ सेट, है ना। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो बी का सबसेट है या नहीं है, चलो चेक करते हैं। ए में 1 और 3 है, लेकिन बी में 1, 5 और 3 है, तो ये सारा का सारा एलिमेंट इसमें नहीं है ना। तो हम लोग कहेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आगे ए और सी में देखते हैं, 1 और 3 है यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 है, मीन्स कह सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है ना। एक सॉरी ए का सारा एलिमेंट सी में है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है किसका, सी का। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं बी और सी में, बी में दिया है 1, 5, 9 और यहाँ पे है 1, 3, 5, 7, 9, तो मीन्स कह सकते हैं कि बी का सारा एलिमेंट सी में दिया हुआ है। 159 तो यहाँ पे भी 159 तो दिया है, बाकी उसके अलावा कुछ भी दिया हो कोई मैटर नहीं करता है। तो बी का सारा एलिमेंट किस में है, सी में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो फिर से देखेंगे, उसमें हम लोग इससे आगे हम लोग देखेंगे। और आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।